अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो ई कैट की क्लास को यानी केमिस्ट्री की क्लास बेसिक तौर पे इसको ज्वाइन कर चुके हैं। हमारा सेशन जो है बहुत अब स्मूथ हो गया है, बहुत स्मूथली चल रहा है। हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिल चुका है हमें कि जिसमें हम कुछ ज़्यादा फोकस करते हुए जो है चैप्टर्स जो रिमेनिंग लास्ट चैप्टर्स रह चुके हैं केमिस्ट्री के उनको अच्छे तरीके से जो है हम देख सकें। वैसे तो पहले भी हम जो है बहुत अच्छे तरीके से कोशिश कर रहे थे कि हम बहुत स्मूथली और बहुत जो है आराम से जो है सिलेबस को लेकर चलें, लेकिन अब हम और थोड़ा रिलैक्स हो चुके हैं। और आपकी जो स्ट्रेंथ बता रही है वो ये बता रही है कि आप लोग जो है इस वक्त तक सो रहे हैं, अभी तक जागे नहीं हैं। तो जल्दी से आप लोग स्टूडेंट्स जल्दी से आप लोग जागें और जल्दी से क्लास को ज्वाइन करें ताकि हमारी कुछ स्ट्रेंथ बने और हम फिर अपने लेक्चर को स्टार्ट ले सकें लेक्चर का, और उसको हम बाकायदा उसका आगाज़ कर सकें। जल्दी से आप लोगों ने क्लास को ज्वाइन करना है। वैसे तो आज जो है मौसम भी बहुत ठंडा मीठा ठीक है, अच्छा मौसम है, तो वैसे ही हमें जो है थोड़ी सी वो सुस्ती का एलिमेंट हमें आ चुका है। और हम जो है मतलब अभी तक अपने वो जो कहते हैं ना कि सोने वाला जो मरहला है उसको कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। अभी हम आधी आँखें खुली हुई हैं, आधी जो है बंद हैं, तो उस सिनेरियो के अंदर हैं। लेकिन आपको जो है उठना पड़ेगा क्योंकि अब आपकी क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। तो जल्दी से आप लोग उठ जाएंगे। और जो है मॉर्निंग हो चुकी है और गुड मॉर्निंग जो है वो हो चुकी है क्योंकि रेन थी आज मॉर्निंग में, बहुत अच्छी थी मतलब, और बहुत अच्छा मौसम इस वक्त बाहर ठंडा मीठा मौसम है, हवा भी बहुत खुशगवार किस्म की है। सो इस अच्छे से मौसम के अंदर जो है हम अपने लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। सर मैथ के नहीं होना था, अक्सर वो शफल हुआ। मैथ्स का लेक्चर अब आप लोगों का जो है वो 2 बजे होगा और मैं इस वक्त जो है आप लोगों को पढ़ाने आ चुका हूँ। सर जी 3 मिनट पहले शुरू की है क्लास इसलिए सब लेट हैं। एग्जैक्टली भाई देखो, थोड़ी देर पहले भी स्टार्ट कर लें, इसमें क्या मसला है यार, कोई मसला तो नहीं होना चाहिए ना, ठीक है। लेट नहीं होना चाहिए, जल्दी जितनी मर्जी स्टार्ट कर लें। सर आज पहले आ गए हैं आप इसलिए स्टूडेंट कम है, और नो वहाँ मुझे इसका मतलब ये कि मुझे पहले ना आप लोगों को जो है पोस्ट के थ्रू बता देना चाहिए था कि मैं जल्दी आ रहा हूँ। गुड मॉर्निंग हमजा, गुड मॉर्निंग। वहाँ भी गर्मी है वकार कह रहे हैं, और नो यार ये तो बड़ा मसला है। यहाँ तो बड़ी अच्छी जो है हवा चल रही है और बहुत अच्छा मौसम है। सर लिया में भी तो बहुत गर्मी है, और नो चलिए कोई बात नहीं इकमल, इंशाल्लाह आप लोगों की तरफ भी जो है ज़रूर बारिश होगी। सर इधर तो बहुत गर्मी है अटक में। भाई आप वटक से हो, वहाँ क्या बात है यार, हमारे पास हर जो है जगह से लोग मौजूद हैं, तो लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह वहाँ हो जाएगी। सर 7 बजे उठा जाता है, क्लास 9 बजे से शुरू कर दें, गर्मियाँ होती हैं। देखो मैं बताऊँ आपको, पता है मसला क्या है। मसला ये है कि हम इसके साथ पैरेलली ना एमडी कैट भी जो है वो स्टार्ट कर चुके हैं और उसका एक सेशन चल रहा है, ठीक है। तो हमारे टीचर्स जो हैं वहाँ पर भी बिजी होते हैं, हमारा स्टाफ बिजी होता है, इसके अलावा यहाँ पर भी बिजी होते हैं, तो इतनी अर्ली स्टार्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यार आप इस बात को इमेजिन करें ना, हमें घर से उठ के जो है वो ऑफिस आना होता है, स्टूडियो आना होता है, तो थोड़ा सा इस सवाल से जो है आप लोगों को जरूर होना चाहिए कि यार हमने भी घर से आना होता है, लेट भी हो जाएगा, कोई मसला नहीं, एक दे दें। अच्छा, टेक्सला में बारिश हुई है आज, क्या बात है भाई। भक्कर में भी गर्मी है। ओ मैं बताऊँ आपको, भक्कर नहीं यार ये नहीं, भक्कर की बात करूँ मैं तो मेरे सारा जो मतलब मेरे नानका है भक्कर में रहता है, तो बहावलपुर में भी कहते हैं कोई अच्छा मौसम है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अच्छा जी अच्छा जी अच्छा जी, चलें ये तो अच्छी बात है। चलें ठीक है, अब हम लेक्चर का आई थिंक स्टार्ट ले लेते हैं क्योंकि हमारे पास स्ट्रेंथ कुछ ना कुछ बन चुकी है। सो हम लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं, क्या कहते हैं आप लोग, क्योंकि 30 मिनट भी हो चुके हैं और लेक्चर जो है उसका टाइम भी स्टार्ट हो चुका है। सर ने काफ़ी लेक्चर्स लेना होते हैं, काफ़ी लेक्चर्स ले, अच्छा सर नहीं, अच्छा हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली भाई, सब लेक्चर्स लेना होते हैं, हमारे तो स्टाफ जो है वो बिजी होता है, इसलिए नहीं हम जल्दी कर सकते। क्या बात है जनाब, अटक से लोग, यस सर मुझे पता है, मेरी सिस ले रही हैं। हाँ अभी अक्सर आपकी सिस ले रही होंगी तो आपको पता ज़रूर होगा। न्यूयॉर्क में अच्छा मौसम है, अभी लाहौर में बहुत अच्छा मौसम है, ठीक है जनाब। अब आप लोग बिल्कुल जो है डिफरेंट सिटी से बिलोंग करते हैं, वेरिएशन है हमारे पास, हर एक जगह की यहाँ रिप्रेजेंटेशन मौजूद है, तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगता है। ज़रूर वैली ज़रूर मुलाकात करेंगे, जब भी मैं आया मैं ज़रूर आपसे जो है मुलाकात करूँगा वहाँ पर। अच्छा हमने जो है लास्ट टाइम अपने सिंथेटिक पॉलीमर्स जो है ठीक है इनको कंप्लीट कर लिया था, और अब जो है हम चलेंगे इससे आगे और अब हम चलेंगे टूवर्ड्स बायोपॉलीमर्स, ठीक है। हमने ये बात डिस्कस की थी ना कि भाई स्लाइड क्या था, स्लाइड आ गई है, देखो अभी तक स्लाइड मैंने डाली नहीं है, आपकी स्क्रीन पर कोई स्लाइड नहीं है, फिलवक्त मैं जो है आपको थ्रू वाइट बोर्ड पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। थ्रू वाइट बोर्ड जो है मैं आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक हो गया। अच्छा मैं आप लोगों से ये बात कह रहा था कि बेसिकली तौर पे हमने लास्ट टाइम जो है अपने सिंथेटिक पॉलीमर्स कंप्लीट कर लिए थे,
आज से ऑनवर्ड हम बायोपॉलीमर्स की बात करेंगे, बायोपॉलीमर्स, ठीक है जी। इससे ऑनवर्ड अब हम आज के लेक्चर में बायोपॉलीमर्स को डिस्कस करेंगे। देखो हम ये बात जानते हैं, पॉलीमर्स का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है। सिंपल हम कहते हैं कि मैं ये बात आपसे कहता हूं कि जो हमारे पास पॉलीमर्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ क्या कह रहे हैं सर, हमें भी बुला लें आप लाहौर, ठीक है। भी सुमाना आप लोग भी सब आ जाएं, सारे के सारे लोग लाहौर आ जाएं, अच्छा मौसम है, एंजॉय कर लें, ठीक है आके। आई थिंक मेरे ख्याल से हमें लेक्चर को कर लेना चाहिए स्टार्ट, क्योंकि हमारा आज चैप्टर रिमेनिंग जो पोर्शन है बहुत लेंथियर है और उसमें बहुत सी चीज़ें डिस्कस करने वाली हैं, तो हम स्मूथली कर लें इसको स्टार्ट। अगर आप लोग कहते हैं कमेंट शो हो रहे हैं, हम भी कमेंट शो हो रहे हैं, एग्जैक्टली हो रहे हैं। हाँ जी भाई स्टार्ट करते हैं। आप लोग जो है ना जरा थोड़ा सा वो कहते हैं ना खामोश होंगे तो मैं स्टार्ट करूंगा ना। अच्छा देखो बायोपॉलीमर्स की हम बात कर रहे थे, तो मैंने आपसे कहा था पॉलीमर्स का मतलब क्या होता है। आर दोज कंपाउंड्स विच आर मेड अप बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉलर मोनोमर्स, ठीक है। स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के कंडेंस होने से, आपस में मिलने से हम कहते हैं लार्जर कंपाउंड बनता है, जिसको हम बायोपॉलीमर्स कहते हैं, ठीक है। बायोपॉलीमर्स की जहां तक बात है तो उसमें हमारे पास वेरिएशन है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जैसे कि हमारे पास प्रोटीन है, लिपिड है, ठीक है, एंजाइम्स हैं, ये तमाम यानी न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, ये तमाम हमारे पास बायोपॉलीमर्स कहलाते हैं। अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिक तौर पे, वो हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। हम कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस करेंगे और मैं आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट्स के हवाले से थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा, कुछ आप लोगों को मार्क करवाऊंगा और उसके बाद जो है आप लोग आगे चलेंगे और हम कुछ नई जो है डिस्कशन, कुछ लार्जर जो है कंपाउंड्स की तरफ मूव करते हुए उनको जो है समहाउ डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो बायोपॉलीमर्स में पहला जो हम जो है देखने लगे हैं पॉलीमर, वो कार्बोहाइड्रेट होगा और मैं आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट्स के हवाले से थोड़ा सा ब्रीफ करता हूं। देखो कार्बोहाइड्रेट्स की जहां तक बात है, हम कहते हैं ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स को हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स दे आर कॉल्ड एज सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं किस चीज़ की भाई, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स जो हैं, ठीक है, इनकी अगर हम बात करते हैं तो ये कॉमनली तौर पे क्या होते हैं, शुगर के अंदर, यानी कि शुगर जो हमारे पास डिफरेंट तरह की शुगर्स हैं, ठीक है, उनके अंदर पाए जाते हैं। और इनका जो एम्पिरिकल फार्मूला जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, इनके जो है मतलब अपने फार्मूला को, मॉलिक्यूलर फार्मूला को कैलकुलेट करते हैं, वो मैं आपके लिए मेंशन करता हूं। एग्जैक्टली आज टेस्ट होगा नहीं, लेकिन चूंकि सुमाना ने कहा था कि हम जो चीज़ पढ़ें उसको नेक्स्ट डे टेस्ट लें, तो आज मैं आप लोगों का जो टेस्ट लूंगा वो चैप्टर नंबर 7, ठीक है, 8 और इसके अलावा हम कहते हैं कि चैप्टर नंबर 9 और 10 से होगा। आप लोगों का ये मिक्सचर होगा, ठीक है। टेस्ट के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो डिफरेंट चैप्टर्स में से मैंने आपके लिए लिए हुए, ठीक है, वो आपको दूंगा। आज का जो टेस्ट है वो चैप्टर नंबर 14 से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। कल जो आज हमने पढ़ा उसका कल हम टेस्ट लेंगे, आज नहीं ले रहे, ठीक है। सुमाना आपकी बात हमने मान ली है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ठीक है, आर कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और एक और बात को मैं बता दूं कि मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, ये कहाँ मौजूद होते हैं, दे आर एग्जिस्ट, ठीक है, दे आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द क्या कहेंगे इसको, दे आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम शुगर्स, ठीक है। इनका मेजर सोर्स जो है वो क्या है, हमारे पास शुगर है। द मेजर सोर्स इज शुगर, ठीक है। ये शुगर इनका जो है क्या होता है, मेजर जो है सोर्स होता है। इसके अलावा हम कहते हैं कि इनका एम्पिरिकल यानी फार्मूला, जनरल फार्मूला क्या है, जनरल फार्मूला इनका जो है बेसिक तौर पे क्या होता है, वो बेसिक तौर पे होता है CxH2O, ठीक है। यानी इसके थ्रू आप किसी भी यानी जो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, उसके एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला को कैलकुलेट कर सकते हो। बाय यूजिंग दिस फार्मूला यू कैन कैलकुलेट द ओवरऑल, ठीक है जी, मॉलिक्यूलर फॉर एनी कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो ये हमारे पास एक छोटा सा एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है कार्बोहाइड्रेट के हवाले से। जी कोई कुछ पूछना आपने मुझसे जल्दी से पूछेंगे तो हम आगे चलते हैं। साद क्या कह रहे हैं, देख लें जी, साद क्या कह रहे हैं। सर शाम का टाइम के टेस्ट मुझे शो नहीं होते, वो हम टेस्ट नहीं ले रहे, जैसे सिलेबस कंप्लीट होगा उसके बाद फिर से वो जो है शाम के टेस्ट दोबारा से स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है।
सर मेरी भी मान लें लेक्चर सुबह 9-10। देखो मैंने आपको बताया, शुरू में ही बता दिया, स्टार्टिंग में बता दिया, ठीक है, कि हमारा जो है हमारे लेक्चर्स पैरेलल चल रहे होते हैं, एमडी कैट के अंदर भी, ई कैट के अंदर भी। तुम्हारा स्टाफ टोटली तौर पे डिवाइड होता है, इधर भी और उधर भी, ठीक है। सो मुमकिन नहीं है इतनी जल्दी अर्ली स्टार्ट करें, आपने घर में बैठ के लेक्चर लेना है, हमने स्टूडियो आना होता है। तो यहाँ थोड़ा सा टाइम दो हमें कि हम उठ के थोड़ा सा तैयार श्यार होके तो यहाँ आपके सामने आके प्रेजेंटेबल बन जाएं, ठीक है, और आ जाएं, आपको प्रेजेंट करें, तो थोड़ा सा टाइम मिलना चाहिए। स्लाइड नहीं है आज, नहीं एग्जैक्टली मैं आज आप लोगों को समाव थोड़े बहुत पॉइंट्स ब्रीफ करूंगा व्हाइट बोर्ड के ऊपर ही। CH3COOH सेटिस्फाई द एम्पिरिकल फार्मूला बट नॉट कार्बोहाइड्रेट, इट इज नॉट वैलिड। देखो वकार मैं आपको बताऊं, जहां तक आपने CH3COOH की बात की है ना, अगर हम इसकी बात करते हैं एग्जैक्टली आप ये बात जो कह रहे हैं, यानी कि ये वाला जो हमारे पास फार्मूला है, अगर आप अप्लाई करते हो इस फार्मूला को इसके ऊपर, तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली CH3COOH बनता है। लेकिन क्या इसमें कहीं पोली हाइड्रोक्सी मौजूद है? कहीं यहां पर हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप मोर देन 1 मौजूद है? नहीं है ना। देखो डेफिनेशन के साथ साथ एम्पिरिकल फार्मूला दोनों को सेटिस्फाई करना होगा, ठीक है, तब जाके हम कहते हैं कि वो हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन होगा ना, ठीक है। हम बात करते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी की, मींस के द कंपाउंड व्हिच कंटेन मोर देन 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। सो इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इट इज नॉट अ पॉलीहाइड्रोक्सी। और एक और बात, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इट्स नॉट एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है। सो ये तमाम चीजें हमें रखनी पड़ेगी ना। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब कार्बन पे OH ग्रुप का होना, एग्जैक्टली फैजान, पोली मींस मैनी एंड द कंपाउंड्स एल्डिहाइड और कीटोन्स हैविंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है, वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। समहाउ आगे चलते हुए हम इसकी कुछ ना क्लासेस भी पढ़ेंगे, उन क्लासेस को भी उनको सेटिस्फाई, इनकी कंडीशंस को भी उनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं आगे। सर बायोपॉलीमर्स की इंफॉर्मेशन बता दें, क्या की फॉर्मेशन बता दें जोराफी। अभी हमने आगे चलते हुए इनकी फॉर्मेशन, इनकी प्रॉपर्टीज, इनकी तमाम कंडीशंस सब हमने पढ़नी है। अभी तो जस्ट हमने स्टार्ट लिया ना, ठीक है, आगे चलते हैं, ठीक है जी। अच्छा, जहां तक हम बात कर रहे हैं रिलेटेड टू बायोपॉलीमर्स, तो अब ये जो हम बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, तो इस पर फर्दर क्लासिफिकेशन है। मैं आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन के हवाले से बताऊंगा। जिनको जिस दिन क्या था, जिस दिन जो पढ़ाएं उसका टेस्ट ले लें प्लीज। आई हैव नो भाई, अब कोई बात नहीं यार, अब चलने दो इस तरीके से। हाँ सर, इसको इस फॉर्म में राइट किया जा सकता है, एग्जैक्टली बिल्कुल ना, इस फॉर्म में कह रहा हूँ। पर्दा किस जगह से हूँ यार, ये तो बहुत मुश्किल है बताना। चलिए कोई बात नहीं फिर, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स की हम फर्दर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, और मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर एक टेबल फॉर्म करूंगा जिसमें कि आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन है कार्बोहाइड्रेट्स के हवाले से उसको ब्रीफ करूंगा आप लोगों के लिए, और आप लोग उसको साथ में नोट डाउन भी करेंगे, ठीक है। सो कार्बोहाइड्रेट्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स की जहां तक बात है, तो हम कहते हैं इसको हम फर्दर जो है कैटेगराइज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मोनोहाइड्रेट्स, ओलिगोहाइड्रेट्स, ठीक है, और हम कहते हैं समहाउ पॉलीसैकेराइड्स, यानी मोनोसैकेराइड, ठीक है, नॉट मोनोहाइड्रेट, मोनोसैकेराइड, ठीक है, पॉलीसैकेराइड, और हम कहते हैं कि ओलिगोसैकेराइड के अंदर फॉर्म करते हैं सर COH4। ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता है। देखो इसमें आप 4 हाइड्रोक्सिल लगा रहे हो। मैं आपको बताऊं कि रिटन फॉर्म के अंदर, यानी कि हम थ्योरेटिकल वे के अंदर कह सकते हैं कि ये कंपाउंड एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि आप मीथेन जो है CH4, इसमें चारों के चारों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हो विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। हम जनरली कह सकते हैं कि ऐसा मुमकिन है, यानी कि हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब आप बात करते हो ऑक्सीजन की, तो आप जानते हो कि हर एक ऑक्सीजन एटम जो है वो क्या करेगा, लोन पेयर कैरी करेगा। तो क्या ये लोन पेयर एक दूसरे के ऊपर रिपल्शन की फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे? तो इस रिपल्शन की फोर्स की वजह से हम कहते हैं समहाउ एक ही कार्बन एटम के ऊपर 4 हाइड्रोक्सिल का लगना मुश्किल है, ठीक है, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये एग्जिस्ट नहीं कर सकेगा स्टेरिक हिंड्रेंस की बुनियाद पर, ठीक है जी। अच्छा चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है, मैंने आपसे कहा कार्बोहाइड्रेट्स को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सो वन बाय वन हम जो है उनकी बात करेंगे। मैं जो है उनकी डेफिनेशन भी समहाउ राइट करूंगा ब्रीफ वे के अंदर, और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज जैसे सॉलिबिलिटी है, टेस्ट है, ब्रांच है और स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये आप लोगों के लिए मेंशन करूंगा, ठीक है। सो फर्स्ट हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स में आ जाता है मोनोसैकेराइड, ठीक है जी। फर्स्ट हमारे पास है मोनोसैकेराइड, ठीक है। दूसरा हमारे पास है ओलिगोसैकेराइड,
ज़रा थोड़ा सा हम मिडिल में कर लें ताकि हमें लिखने में आसानी हो जाए। ठीक है जनाब, तो हमने इनकी बात करनी है, इसको मैं वन बाय वन डिस्क्राइब करूंगा और आप लोगों के सामने जो है क्या कहते हैं मेंशन करूंगा पॉइंट्स के हवाले से। ठीक है, हम कहते हैं कि हमारे पास मोनोसैकेराइड्स कौन से होते हैं, वो तमाम के तमाम कार्बोहाइड्रेट्स विच कैन नॉट हाइड्रोलाइज। ठीक है, जो हम कहते हैं कि हाइड्रोलाइज नहीं होते, कैन नॉट हाइड्रोलाइज्ड। ठीक है, जिनको हम कहते हैं जिसमें हाइड्रोलाइजेशन हम ब्रेकेज मुमकिन नहीं है, क्योंकि मोनोसैकेराइड का मतलब क्या होता है, मोनो मींस वन होता है, सैकेराइड मींस यूनिट होता है। ठीक है, यानी वो कार्बोहाइड्रेट्स के जो जस्ट सिंगल एक यूनिट पर मुश्तमिल हो, ठीक है, इनको हम मोनोसैकेराइड कहते हैं। जो ऑलरेडी सिंगल फॉर्म के अंदर हो उसे हम फर्दर कैसे क्लासिफाई डिवाइड कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं इनटू द स्मॉलर यूनिट्स। ठीक है, सो दोस कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड दे आर कॉल्ड एज मोनोसैकेराइड। ठीक है, ओलिगोसैकेराइड की जहां तक बात है तो हम कहते हैं कि ये वो टाइप ऑफ क्या कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स हैं व्हिच कैन बी हाइड्रोलाइज्ड। ठीक है, और जब हम इनको जो है क्या करते हैं हाइड्रोलाइज करते हैं तो ये 2 से लेकर 9 मोनोसैकेराइड्स की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, विच अपॉन एसिड हाइड्रोलाइज्ड yield 2 to 9 मोनोसैकेराइड्स। ठीक है जी, यानी कि वो कार्बोहाइड्रेट्स के जो क्या करेंगे हाइड्रोलाइजेशन की वजह से, एसिड हाइड्रोलाइजेशन की वजह से हम कहते हैं समहाउ 2 to 9 जो है मोनोसैकेराइड्स की फॉर्मेशन करेंगे, इनको हम कहते हैं ये ओलिगोसैकेराइड्स कहलाते हैं। इस तरीके से हमारे पास क्या होगा कि जो हम कहते हैं कि पॉलीसैकेराइड्स हैं वो क्या होते हैं कि जो हम कहते हैं हाइड्रोलाइज होते हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा यानी कि मोर देन 9 जो है हम कहते हैं मोनोसैकेराइड्स की फॉर्मेशन करते हैं, इनको हम पॉलीगोसैकेराइड्स कहते हैं। ठीक है, विच अपॉन एसिड हाइड्रोलाइज्ड yield more than 9 मोनोसैकेराइड्स। ठीक है जी, यानी कि वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स के जो 9 से ज्यादा नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स बनाएंगे अपॉन हाइड्रोलाइजेशन। ठीक है, एसिड हाइड्रोलाइजेशन, इनको हम पॉलीसैकेराइड्स का नाम देते हैं। सो ये बेसिक डिफरेंस है थ्रू डेफिनेशन बिटवीन मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है जी, ये इनका डिफरेंस है। सर इनके स्ट्रक्चर्स का क्या करना है, कैसे करना है, मैं आपको बताऊंगा। हमारा अभी हम थोड़ा सा आगे चलेंगे तो डिटेल में थोड़ा बहुत डिस्क्राइब करेंगे, सो उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि उनके स्ट्रक्चर में आपको क्या पॉइंट जो है मेंशन करना है, अपने पास मार्क करना है। ठीक है, फर्स्ट ये हमने डिस्क्राइब किया कि इनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये किस तरीके से एक दूसरे से डिफरेंशिएट होते हैं। सेकेंड जो पॉइंट हम यहां पर देखते हैं वो सॉल्युबिलिटी है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी इनसाइड वाटर हम बात करेंगे। ठीक है जी, सो फर्स्ट अगर हम मोनोसैकेराइड्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं दे आर सॉल्युबल, मच सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, और इस सवाल से हम कहते हैं कि ये हमारे पास होते हैं दे आर लेस सॉल्युबल। ठीक है, और हम कहते हैं कि ये इनसॉल्युबल होते हैं, यानी ये डिसॉल्व ही नहीं होते इनसाइड वाटर। हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या होंगे, ये जो हमारे पास पॉलीसैकेराइड्स हैं दे हैव नो टेंडेंसी टू डिसॉल्व इन वाटर, सो नो सॉल्युबल। ठीक हो गया, यानी कि हमारे पास मेजर डिफरेंस एक डेफिनेशन के थ्रू आ गया। दूसरा हमने सॉल्युबिलिटी के हवाले से बता दिया कि सॉल्युबिलिटी वाइज हम कहते हैं कि हमारे पास जो है जो सॉल्युबल नहीं होते सर, इनकी इसकी लिमिट 9 से इन्फिनिटी एग्जैक्टली फैजान, यानी हम कहते हैं जितने ज्यादा नंबर ऑफ हमारे पास जो है बनेंगे उससे कंसर्न नहीं है, बस मोर देन 9 हमारे पास हो। डिफरेंस बताएं सर बिटवीन आइसोमर्स एंड एनेंटियोमर्स, तो भी वो आगे जाके देखेंगे। आइसोमर्स और एनेंटियोमर्स में अभी आगे जाके डिफरेंस आएगा। आइसोमर्स और एनेंटियोमर्स में डिफरेंस बेसिक तौर पे होता है ऑन द बेसिस ऑफ
दियर पोलर क्या कहते हैं लाइट जो कहते हैं रिफ्लेक्शन एबिलिटी होती है, उसकी बेस पर हम एनेंटियोमर्स और आइसोमर्स में डिफरेंस करते हैं। मैं आगे जाके आयशा बताऊंगा आपको, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलेंगे ना तो उसमें स्ट्रक्चर्स हमने ड्रॉ करने हैं, तो उसमें मैं बताऊंगा। इसलिए मैंने आज स्लाइड्स प्रिपेयर नहीं बनाई आप लोगों के लिए, क्योंकि स्ट्रक्चर्स को हमने आज बेसिक तौर पर डील करना था, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए स्लाइड्स को प्रिपेयर नहीं किया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इनका टेस्ट आता है। जहां तक टेस्ट की बात है तो हम कहते हैं ये स्वीट होते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये भी स्वीट होते हैं, ठीक है, और ये टेस्टलेस हैं, ठीक हो गया। लास्ट वन हमारे पास क्या है, टेस्टलेस हैं, ठीक है जी। यानी फर्स्ट हमने डेफिनेशन के थ्रू देखा मेजर डिफरेंस इनके दरमियान, दूसरा इनकी सॉलेबिलिटी इनसाइड वाटर है, थर्ड वन हम कहते हैं टेस्ट वाइज जो है ये किस तरीके से एक दूसरे से डिफरेंशिएट होंगे। फर्स्ट हमारे पास स्वीट है, दूसरा भी स्वीट नेचर है, और थर्ड वन जो है हम कहते हैं वो हमारे पास क्या होगा, पॉलीसैकेराइड्स जो हैं ये टेस्टलेस होते हैं। यहां तक आपने मुझसे कुछ पूछना आप मुझे बताएंगे, नहीं तो हम फिर फर्दर आगे चलेंगे और मैं आप लोगों को फर्दर कुछ जो है चीजें डिस्क्राइब करूंगा, कुछ जो है आप लोगों को फर्दर जो है पढ़ाऊंगा। ये जल्दी से बता दें, जल्दी 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 बता दें, कोई कंफ्यूजन हो तो, नहीं तो मैं इसको रेज करता हूं और नेक्स्ट हम मूव करेंगे। कुछ और नई बातें हैं जिनके थ्रू हम इनके दरमियान डिफरेंस क्रिएट करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू हम इनमें डिफरेंशिएट करेंगे, वो इसी तौर पे हमारे पास क्या है, जैसे ब्रांचेस की हम इस वक्त बात करेंगे कि किस में ब्रांच होती हैं, किस में नहीं होती। टेस्ट कौन सा है, तो टेस्ट इसी तौर पे जो पिछले चैप्टर्स हम पढ़ चुके हैं उनका ही है। अच्छा, अच्छा ब्रांचेस की हम बात करेंगे कि किन में ब्रांचेस होती हैं, किन में नहीं होती। तो हम कहते हैं कि ब्रांचेस के अकॉर्डिंग हम कहते हैं इनमें ब्रांचेस एब्सेंट हैं, नो ब्रांचेस, यानी ये ब्रांच कंटेन नहीं करते, ठीक है, ये स्ट्रेट चेन ही रहते हैं, इनमें भी कोई ब्रांच नहीं होती, ठीक है। लेकिन इनमें हम कहते हैं कि ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, ये ब्रांच्ड होता है, ठीक हो गया। यानी समहाउ हम कहते हैं कि ये ब्रांचेस कैरी नहीं करेगा, स्ट्रेट है, ये भी ब्रांचेस कैरी नहीं करेगा, लेकिन लास्ट वन हमारे पास है वो ब्रांच्ड है, ठीक है, ब्रांचेस प्रेजेंट होती हैं, ठीक हो गया। जनरल फार्मूला इनका उमर सेम होता है, इवन के यानी हमने बात की थी ना, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स एंड एल्डिहाइड हैव सेम जनरल फार्मूला व्हिच इज CX वाटर यानी H2O होल Y, ठीक है, हम कहते हैं बाहर में Y लिखते हैं, ठीक हो गया। बाकी स्ट्रक्चर की जहां तक बात है तो ये तमाम के तमाम, यानी फर्स्ट वन हमारे पास क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर होता है, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, सेकंड भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, लास्ट वन एमॉर्फस होता है, एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। सो इनकी स्ट्रक्चर की बेस पे हम कहते हैं कि दो हमारे पास पहले जो हैं वो क्या होते हैं, वो बेसिक तौर पे हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, लास्ट वन हम कहते हैं कि एमॉर्फस सॉलिड होगा। सर बोर्ड की ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है, प्लीज़ ब्राइटनेस कम कर दें, ठीक है मुनीब, हम देख लेते हैं इसको, ग्रुप मेंबर से मैं कह देता हूँ कि ये हो जाए। रिड्यूसिंग शुगर बता दें, देखो मैं आपको बताऊं कि रिड्यूसिंग शुगर की जहां तक बात है, सो इसमें हम ये बात कहते हैं कि जो हमारे पास फर्स्ट यानी जो हमारे पास 2 है, यानी मोनोसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड की जहां तक बात है, ठीक है, सो इनकी हम बात कहते हैं कि समहाउ ये जो है रिड्यूसिंग शुगर के तौर पे बिहेव करते हैं। आगे जाके हमने इसको करना है, एग्जैक्टली आगे आ रहा है इस हवाले से, ठीक है, उसमें आ जाएगा, ठीक है, रिड्यूसिंग शुगर हम वहां पर डिस्कस जरूर करेंगे, ठीक है। इनके नोट्स अपलोड करेंगे सर, ये हम साथ नोट करें, देखो साथ में आप लोग ना अपने ही टॉपिक के ऊपर इन पॉइंट्स को मेंशन कर लें, ठीक है। नोट्स भी मैं इनके प्रिपेयर कर जो है मतलब अपलोड कर दूंगा, और जब अपलोड करूंगा तो वो बता दूंगा आप लोगों को, लेकिन साथ में आप लोग जो है ना इन टॉपिक्स के साथ इन पॉइंट्स को मेंशन कर लें, ठीक है बिस्माना। अच्छा, तो यहां तक क्लियर हो चुका है आप लोगों को। अब हम चलेंगे टूवर्ड्स द
नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारे पास इनके हैं डिफरेंट एग्जांपल्स, वो मैं आप लोगों को बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल हम मोनोसैकेराइड की बात करते हैं तो इनमें जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स हैं वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज है, ठीक है। एक और बात मैं आपको बताऊं कि मोनोसैकेराइड्स जो हैं वो 3 कार्बन से लेकर हम कहते हैं कि भी हमारे पास क्या होते हैं, ये जो है 3 से लेकर ऑनवर्ड 8 जो है कार्बन एटम कैरी करते हैं। दिस फार्मूला इज इनवैलिड बिकॉज देयर सम कंपाउंड व्हिच ओबे द फार्मूला बट नॉट कार्बोहाइड्रेट्स। एग्जैक्टली फगार मैं आपको बताऊं कि जो हम फार्मूला कहते हैं ना CxH2O कहते हैं, इट हैज सम लिमिटेशंस, ठीक है। लेकिन ओवरऑल हम जनरली बात करें तो मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट सेटिस्फाई दिस फार्मूला, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था जब आपने उस पर बात की थी एसिटिक एसिड की। हमने बात कही थी कि कंपाउंड्स की जो है कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ इस फार्मूला के तहत इसको सेटिस्फाई करते ही सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स नहीं बनते, बल्कि हम कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स की इटसेल्फ जनरल कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कुछ वैलिडेशंस आती हैं, पॉइंट्स आते हैं। इन तमाम पॉइंट्स को किसी कंपाउंड को पूरा करना होता है, सेटिस्फाई करना होता है, तभी कार्बोहाइड्रेट बनता है, ठीक है जी। तो ये चीज नहीं है कि सिर्फ हम इंपेरिकल फार्मूला के तहत ही कार्बोहाइड्रेट्स को आइडेंटिफाई कर सकें। ये सिर्फ जनरल फार्मूला है जस्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए। इट इज नॉट एन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर एनी कार्बोहाइड्रेट, ठीक है वकार, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। ये कोई आइडेंटिफिकेशन टेस्ट नहीं है या आइडेंटिफिकेशन प्रूव नहीं है फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। ये जस्ट हम कहते हैं कि इसके थ्रू हम किसी भी कंपाउंड का इंपेरिकल या मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक हो गया। और जहां तक मैंने आपसे कहा कि मोनोसैकेराइड्स जो हैं, ठीक है, इनमें क्या होता है, इनमें अराउंड 3 to 9 कार्बन कंटेनिंग जो है कंपाउंड्स होते हैं। सो डिपेंड करता है नहीं कितने कार्बन एटम्स हमारे पास मोनोसैकेराइड में होंगे, इसकी बेस पर हम कहते हैं इसको ट्राइओड, ठीक है, ट्राइओस, ठीक है, टेट्रोस, हेक्स, इस तरीके हम कहते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बेस पर मोनोसैकेराइड्स को हम क्या करते हैं, नेम देते हैं, ठीक है, नेम असाइन करते हैं। सो जो मोस्ट कॉमन यहां पर हम इस वक्त डिस्कस भी करने वाले हैं वो फ्रुक्टोज और जो ग्लूकोज हैं, ठीक है, उनकी हम बात करेंगे। सो मोस्ट कॉमन एग्जांपल इसकी क्या है, हमारे पास ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ठीक है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज हम कहते हैं ये मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, ठीक है। किस चीज को रिपीट करना है भी जल्दी समील बता दो ताकि मैं उस चीज को रिपीट कर सकूं और उसके बाद फिर जो है हम आगे चल सकें। अच्छा, जहां तक ओलिगोसैकेराइड की बात है तो हम ये बात कहते हैं कि ओलिगोसैकेराइड्स जो है ये वो जो है कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनमें के हम कहते हैं कि हमारे पास 2 मोनोसैकेराइड, 3 या 4, ठीक है, इस तरह से मोनोसैकेराइड्स कंबाइन होते हैं। जैसे मैंने मेंशन भी किया था कि ये वो टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनमें के हम कहते हैं 2 से लेकर 9 जो है यानी 9 या 8, ठीक है। जब हम इनको हाइलाइज करते हैं तो क्या कहते हैं, मोनोसैकेराइड्स की फॉर्मेशन होती है। इट मींस के ओलिगोसैकेराइड्स जो हैं इनमें जो फर्दर क्लासिफिकेशन हो सकती है वो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स कि जिनसे मिलकर ये ओलिगोसैकेराइड बना होता है, उसकी बेस पर हम इसमें फर्दर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। जो इस पे हम मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है, वो बेसिक तौर पे हमारे पास जो है सुक्रोज है, लैक्टोज है, ठीक है। ये एग्जांपल्स जो है हम मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ले रहे होते हैं। सो सुक्रोज और लैक्टोज की एग्जांपल इसमें आती है। लैक्टोज, इवन के हमने देखा था माल्टोज भी इसमें आता है। हमने देखा था माल्टोज को अगर हम जो है तोड़ते हैं तो इसके थ्रू 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनते हैं। या इवन के अगर हम फर्दर भी देखें तो रेफिनोज भी इसमें ही आता है, ठीक है। रेफिनोज की भी जो है इसके अंदर ही आएगा, ठीक है जी। रिड्यूसिंग शुगर की क्या कह रहे हैं सर, रिड्यूसिंग शुगर की डेफिनेशन बता दें सर। किन फैक्टर्स हैं जिसकी बेस पर हम कोई शुगर रिड्यूसिंग को कहते हैं, एग्जैक्टली बकार उसकी तरफ हम आ रहे हैं, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ब्रांच्ड और नॉन ब्रांच्ड, समीउल मैंने आपको बताया कि मोनोसैकेराइड्स जो हैं चूंकि ये तो सिंगल एक यूनिट पर मुश्तमिल होते हैं, इनमें कहीं पर ब्रांचेस नहीं होती। ब्रांचेस का मतलब क्या होता है कि कार्बन स्केलेटन के अंदर कोई एक्स्ट्रा कार्बन एज अ ब्रांच के तौर पर मौजूद नहीं होगा, ठीक हो गया। इस तरीके से ओलिगोसैकेराइड्स मोनोसैकेराइड्स के ही कंबाइन होने से बनता है, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि ओलिगोसैकेराइड्स के मतलब ओलिगोसैकेराइड में मोनोसैकेराइड्स कंबाइन हो रहे होते हैं तो वो स्ट्रेट चेन की फॉर्म के अंदर कंबाइन होंगे, वो ब्रांच चेन फॉर्मेशन नहीं करते। और जहां तक पॉलीसैकेराइड्स की बात है, मैं आपको स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करके दूंगा, हम स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत देखेंगे मालोज और हमारे पैक्टिन में डिफरेंस करने के लिए, ठीक है। तो उस वक्त आप देखेंगे कि यहां पर ब्रांचेस डेवलप होती हैं जब मोनोसैकेराइड्स कंबाइन हो रहे होते हैं। सो कॉम्बिनेशन के दौरान हम कहते हैं कि ब्रांचेस डेवलप होती हैं, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि यहां पर नहीं होता। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के यूजेस भी बता दें, बिल्कुल अभी स्टार्ट तो करने तो यार उसको
करने दो ना सर, आप मैसेज बहुत टाइम के बाद शो होता है, प्लीज स्क्रॉल द बटन। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, भी मैंने स्क्रॉल कर दिया। अच्छा सर सैकराइड्स का क्या मतलब होता है? देखो मैं बताऊं कि मोनो मीन्स वन और सैकराइड मीन यूनिट्स होते हैं ना। ठीक है, जो यूनिट्स कंबाइन होते हैं जिनके थ्रू हमारे पास जो है कोई एक कार्बोहाइड्रेट बनता है, शुगर कह सकते हैं, समहाउ यूनिट्स कह सकते हैं जिनके थ्रू वो कंबाइन होकर जो है हम कहते हैं फाइनल कंपाउंड बनता है। सो पास है, ठीक है, एग्जांपल्स किस चीज की? ओलिगोसैकराइड की। और फाइनली तौर पे अगर हम बात करते हैं किस चीज की भी, पॉलीसैकराइड्स की बात करते हैं, तो इसमें जो हमारे पास मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो हमने देखना भी है, जिसको आगे हम डिस्कस भी करेंगे, इसमें ये कौन कौन सी है भी? स्टार्च है, सेलुलोज है और ग्लाइकोजिन है। ठीक है, स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजिन। रेफिनोज ट्राइसैकराइड है, एग्जैक्टली ये इसका मैं आपको जो है फॉर्मूला लिखवा देता हूं। ये इसका फॉर्मूला होता है C18, ठीक है, C18H32 O16। ठीक है, ये रेफिनोज का फार्मूला है, ये ट्राइसैकराइड ही होता है। ठीक हो गया। अच्छा अब इधर आ जाते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा था कि पॉलीसैकराइड की हम बात करने लगे हैं। सो पॉलीसैकराइड में हम स्टार्च को डिस्कस करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक हो गया, और इसके साथ साथ जो है हम सेलुलोज को और ग्लाइकोजिन को डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, सेलुलोज और ग्लाइकोजिन, अगर आप लोगों को नजर आ रहा हो, क्योंकि मैं ये भी देख रहा था ग्लाइको। ठीक है, तो ये तमाम एग्जांपल्स हम लेते हैं इन केस ऑफ पॉलीसैकराइड से। इज दिस चैप्टर इज रिलेटेड टू बायो, और सो इसमें कितने चांसेस हैं एमसीक्यूज के? बिल्कुल एग्जैक्टली ये बायो से रिलेटेड है। ठीक है, और इसके अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ एमसीक्यूज की कि किस तरीके से बनेंगे, या समहाउ हम कहते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं कि ये लेंथियर चैप्टर है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से एमसीक्यूज बनते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, इसमें से एमसीक्यूज बन रहे होते हैं। ठीक है, एमडी कैट में तो लाजमी होता है, इसमें से कोई ना कोई एमसीक्यू लाजमी आता है। ई कैट पे भी मोस्ट ऑफ द टाइम बनता है इसके अंदर से, क्योंकि ये बहुत लेंथियर चैप्टर है, इसमें बहुत वास्ट के इंफॉर्मेशन मौजूद है आप सबके लिए। ठीक है सर, ये तो बहुत लेंथी और डिफिकल्ट चैप्टर है, इस चैप्टर से कितने एमसीक्यूज बनेंगे? मैं आपको बताऊं कि यजदान, चूंकि आप 30 एमसीक्यूज का पोर्शन देखते हो ई कैट के अंदर केमिस्ट्री का, सो अगर इसमें से एमसीक्यू बनता भी है तो वो जस्ट एक या मैक्सिमम दो बनेगा, इससे ज्यादा नहीं बनते। ठीक है, लेकिन होता जरूर है इसमें से, क्योंकि बहुत लेंथी चैप्टर है और बहुत वास्ट हम कहते हैं कि इसमें जो है हमारे पास इंफॉर्मेशन छुपी हुई हमारे लिए। ठीक हो गया। पॉलीसैकराइड भी शुगर है, एग्जैक्टली शुगर है, लेकिन ये टेस्टलेस होते हैं। ठीक है, ये टेस्टलेस होते हैं। ठीक है, इनमें कोई टेस्ट नहीं होता। तैमूर स्ट्रक्चर के अंदर कौन सी बात आपने नोट कर दी है, मैं सिर्फ वो आपको बता दूंगा। ठीक है, और कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको हम रेस करते हैं और नेक्स्ट मूव करते हैं। चूंकि वकार जो है बहुत वेट भी कर रहे हैं रिड्यूसिंग का शुगर का, तो उसकी डेफिनेशन भी हमने करनी है। सो इसको मैं रेस करूंगा और हम वहां उस तरफ को मूव करेंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अच्छा, मैंने आप लोगों को ये बात बता दी कि जब हम बात करते हैं किस चीज की भी, जब हम बात करते हैं मोनोसैकराइड की, तो चूंकि उसमें मोनोसैकराइड के अंदर जो हमारे पास कोशिश करेंगे हमजा कि हम आज कंप्लीट कर लें, लेकिन हमें इतना रश नहीं है, क्योंकि हमने जो है इस सेशन को कंप्लीट करना है आप लोगों के लिए अराउंड 20 जून तक करना है, तो आप बेफिक्र रहें, कोई मसला नहीं है, हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों से बात कर रहा था कि मोनोसैकराइड, मैंने आप लोगों से कहा था कि हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं। ठीक है, उसकी बेस पर हम क्या कर सकते हैं, इनको डिफरेंट नेम्स असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम कहते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बेस पर क्या हो सकता है, हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम की बेस पर हम लिखते हैं ट्राइवोस, यानी 3 कार्बन एटम है तो ट्राइवोस। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था, टेट्रोस हो सकता है, पेंटोस हो सकता है, हेक्सोस हो सकता है। ठीक है, और एग्जांपल्स भी जो है आपको समझ पता होना चाहिए। मैं एग्जांपल राइट कर देता हूं नंबर ऑफ कार्बन एटम की बेस पर। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, उनका नेम मेंशन करेंगे और एग्जांपल। ठीक है, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमारे पास कितने हो, 3। ठीक है, तो इसको हम ट्रायोस कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, ट्रायोस कहलाएगा। अभी हम जा रहे हैं उस तरफ को ना। ठीक है, अब हम 1 बाय 1 उधर जा रहे हैं। ओहो हो, वहां आपने कहा था ब्राइटनेस को कम करने को, तो अभी हम कर लेते हैं, इसको भी हम कर लेते हैं। इनेंट्रोमर्स की भी बात हमने करनी है, अक्सर हमने भी स्ट्रक्चर्स की ड्रॉ की तरफ जाना है, तो वहां पर हम जरूर देखेंगे इसको। ठीक है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। ट्रायोस की बात है, ब्राइटनेस को थोड़ी कम कर दें, वो कह रहे हैं स्टूडेंट्स नजर नहीं आ रहा। ठीक है, अच्छा, सो ट्रायोस
3 कार्बन कंटेनिंग हमारे पास ट्रायोज होता है। ठीक हो गया। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, ग्लाइसर एल्डिहाइड। ठीक है जी, ग्लाइसर एल्डिहाइड, हाँ मेरे ख्याल से बेहतर लगेगा स्टूडेंट्स को, ये तो स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है। उम्मीद है कि अब आप लोग जो है इतने इस हवाले से सेटिस्फाई होंगे कि कोई मसला नहीं है। इस तरीके से अगर हमारे पास 4 कार्बन कंटेनिंग हो, इसको हम टेट्रोज कहते हैं। ठीक है, और इसकी जहां तक बात है तो इसमें जो एग्जांपल हमारे सामने आती है वो अर्थरोज आती है, एरिथ्रोज। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या कहने से बुक में पोलीसेकेराइड्स आर नॉन शुगर, देखो मैं आपको बताऊं टेस्ट की बेस पर है। ठीक है, टेस्ट की बेस पर शुगर्स की हम बात करते हैं ना। ठीक है, सो शुगर हम कहते हैं कि वो स्वीट इन टेस्ट होती है। ठीक हो गया ना, स्वीट इन टेस्ट होती है। ठीक है, सो इस बेस पर, और रिड्यूसिंग शुगर भी है, वो अब हम आगे जाके डिफाइन भी करेंगे। सो इस बेस पर हम जो है ओलिगोसेकेराइड और मोनोसेकेराइड्स को शुगर कहेंगे, और लास्ट वन जो हमारे पास जो है जिसको हम पोलीसेकेराइड कहते हैं, चूंकि वो टेस्टलेस था, उसको हम नॉन शुगर कहते हैं, इसलिए इसे टेस्ट की बेस पर हम कह रहे होते हैं। ठीक हो गया। हमने राइट कर लिया। 5 की बात कर लेते हैं, इसको हम पेंटोज कहते हैं। ठीक है, पेंटोज की जहां तक बात है तो इसमें एग्जांपल हमारे पास राइबोज आती है। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास 6 कार्बन कंटेनिंग है। अगर 6 कार्बन कंटेनिंग की बात करते हैं तो ये हेक्सोज होता है, जिसमें कि अभी आपने देखा कि हमने एग्जांपल जो लेनी भी है वो ग्लूकोज की है, फ्रुक्टोज की है, वो दोनों सही है। ठीक है, सो ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं रिलेटेड टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, उसकी बेस पर हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, डिवाइड करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को, मीन ट्राइवोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, और उसके रिलेटेड हमने एग्जांपल्स भी आगे कोट की है। ये क्लैरिफाई आपको होना चाहिए, इसमें कुछ पूछना आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी ठीक है, यहां तक मूव टू स्ट्रक्चर प्लीज, सर कोई एमसीक्यू करवा दें। बिल्कुल ठीक है हमजा, एमसीक्यू भी कर लेते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे। मैं सबसे पहले करता ये हूं कि आप लोगों को थोड़ा बहुत क्लैरिफाई कर देता हूं रिलेटेड टू जो भी हम बात करने लगे स्ट्रक्चर वाइज, यानी ठीक है, बिल्कुल सर कमेंट पढ़ लें मेरे पास। आई थिंक मेरे ख्याल से क्लियर है तमाम लोगों को। इस चैप्टर का कोई एक एमसीक्यू क्लास में करवा दें ताकि पता चले कि कैसे एमसीक्यूज आते हैं। बिल्कुल अभी कर लेते हैं, अभी अभी जो है इसको कर लेते हैं। और मैसेंजर की जहाँ तक बात है इसका आंसर दे दूंगा आपको। बिल्कुल ठीक है सर, एमसीक्यू भी साथ साथ करवा दें। चलें जी जनाब, इसके अब हम चलते हैं टूवर्ड्स एमसीक्यूज। ठीक है, एमसीक्यू की तरफ ही चल लेते हैं। आप लोग कहते हैं तो एमसीक्यू को ही हम फर्दर एलेबोरेट कर लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, हम जो है अच्छा, जैसे अभी आप लोग बात कर रहे थे रिलेटेड टू स्ट्रक्चर की, हम बात कर रहे थे, तो थोड़ा सा मैं जो है स्ट्रक्चर के हवाले से आप लोगों को ब्रीफ कर दूंगा। अभी हमने उसी तरफ को मूव करना है। मेरा तो दिल घबरा रहा है चैप्टर को देख के भी। कोई मुश्किल चैप्टर नहीं है, आसान चैप्टर है, कोई इतना डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है। बुक में सिर्फ हेक्सोज ही है, तो हमें तो आपने बताए हैं वो को बताया तैयार करना, एग्जैक्टली फैजान तैयार आपको करना पड़ेगा। ठीक है, वो आपको जरूर तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, चूंकि ना आप जानते हैं कोरोना की सिचुएशन है, तो उस पर यहाँ पर स्प्रे हुआ है, तो मुझे वो बहुत टीज कर रहा है। ठीक है, बहुत इरिटेट कर रहा है, उसकी स्मेल बहुत इरिटेट यहाँ पर कर रही है। ठीक है, अच्छा, आप लोगों ने कहा कि किस तरीके के एमसीक्यूज बन सकते हैं, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा वो समझा दूं। अच्छा, सो एग्जाम्पल फर्स्ट हम कर लेते हैं। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है,
इसमें हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन जो है वो क्या हो सकता है, जैसे सेलुलोज, ग्लाइकोजिन, लैक्टोज। लैक्टोज, ठीक है। इस तरीके से बी ऑप्शन आपके पास है ग्लाइसर एल्डिहाइड, ग्लूकोज पेंटोन, ग्लाइसर एल्डिहाइड, ठीक है, ग्लाइसर एल्डिहाइड, ग्लूकोज पेंटोज, ग्लूकोज पेंटोन। अच्छा, इस तरीके से सी ऑप्शन आपके पास बनती है, इसमें है ग्लेसरोल फॉस्फोलिप कोलाजिन, ग्लेसरोल फॉस्फोलिपिड, ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स कोलाजिन। इसका आप आंसर बताएंगे मुझे। और डी ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन जो हमारे पास है वो है लेगुमिन, अमाइलो पेक्टेन, ठीक है, एल्बुमिन। ये हमारे पास है लेगुमिन, ठीक है, लेगुमिन, अमाइलो पेक्टेन और एल्बुमिन। जी, तो क्या इसका आंसर बनेगा? सर कंप्यूटर का लेक्चर स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा? स्टार्ट कर लेते हैं काशान, थोड़ा सा वेट आप कर लें। जी बताएं जल्दी से, क्वेश्चन का आंसर दें, पेज रिफ्रेश करो जल्दी से। अच्छा जी, बीटा डी ग्लूकोज वाटर इनसॉल्युबल है, अभी हम उसकी तरफ जाएंगे। तैमूर, हमने एग्जांपल लेनी है। तो क्या इसका आंसर बन सकता है आप लोगों की नज़र में? जल्दी से बता दें। सेलुलोज, ग्लाइकोजन और लैक्टोज। एग्जैक्टली आप लोग ये कह रहे हैं कि वो हमारे पास क्या होते हैं, मोस्ट कॉमन जो है एग्जांपल्स होती हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। बाकी क्यों नहीं आप लोगों ने जो है क्या कहते हैं ऑप्ट की, यानी राइट ऑप्शन के तौर पे आपने ऑप्ट की? रीजन क्या हो सकती है? कि रीजन ये है कि बाकी जितनी भी एग्जांपल्स हम देख रहे हैं उसमें समहाउ लिपिड या प्रोटीन भी शामिल है, ठीक है। ये प्योरली तौर पे हमारे पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स ही हमारे पास बेस्ट ऑप्शन, यानी ये वाला हमारे पास ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन बनता है, ठीक है। सो इस तरह के आपके लिए क्वेश्चंस बनते हैं। एमसीक्यू की जो नेचर है वो इस तरह की होती है, जिसमें कि आप लोगों से कुछ इस हवाले से पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा, तो मैं आगे मूव कर सकता हूं, मैं कुछ नई चीज आप लोगों को पढ़ा सकता हूं, ठीक है जी। आगे चलें। ठीक है। अच्छा, अब इस तरह करते हैं कि पहले आप लोगों का मैं टेस्ट लॉन्च कर देता हूं। जब तक आप लोग टेस्ट करेंगे उस वक्त तक मैं कुछ इन्फॉर्मेशन यहां पर राइट कर चुका हूंगा और वो इन्फॉर्मेशन जो है आप लोगों से शेयर कर लूंगा। तो पहले हम इस तरह करते हैं कि पहले आप लोगों का मैं टेस्ट जो है वो स्टार्ट कर देता हूं। तो पहले आप लोगों का जो टेस्ट है वो स्टार्ट कर लेते हैं, ताकि आप लोग टेस्ट जो है वो करें साथ में, और उसके बाद फिर हम जो है वापस आएंगे तो आप लोगों के लिए फर्दर यहाँ पर इंफॉर्मेशन होगी। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि आज का जो टेस्ट है, ठीक है, बेसिक तौर पे कि जो चैप्टर्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं वो हम कहते हैं कि जो है उनसे रिलेटेड ये हमारे पास जो है एमसीक्यूज होंगे। सर एम कैट का शुरू हो गया है फॉर फ्रेशर, बिल्कुल एग्जैक्टली आयशा, हमने एम कैट जो यानी एम डी कैट बेसिक तौर पे वो स्टार्ट कर दी है, ठीक है। अब आप लोग ये टेस्ट परफॉर्म करेंगे और मैंने आपसे कहा कि ड्यूरिंग दिस टाइम, ठीक है, मैं क्या करूंगा, व्हाइट बोर्ड पे फर्दर कार्बोहाइड्रेट्स के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन राइट कर दूंगा आप लोगों से, आप लोग के लिए, ठीक है। आपने डायरेक्टली तौर पर उस जो है इन्फॉर्मेशन को अपने पास मैंशन करना है। तो आप लोगों का जो रिजल्ट्स हैं, ठीक है, आप लोगों के वो डिस्प्ले हो रहे हैं और इस वक्त जो है आप लोगों के जो मार्क्स हैं सामने आ चुके हैं मेरे।
ये वो टेस्ट था जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं, यानी कि हमने जो है इस हवाले से, इन चैप्टर्स के हवाले से पढ़ा हुआ है, हम रिवीजन के अंदर हैं, यानी आप लोगों ने रिवीजन उसकी करनी है बस, और बाकी हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन ये है कि इतना हौसला अफजा टेस्ट का रिज़ल्ट नहीं है आप लोगों का। चलें उसको जो है आप ज़रूर देखें। मैं आपको बताऊं कि आपके पास टाइम होता है, आप उस टाइम को यूटिलाइज़ करते हुए जो चैप्टर्स आपके हैं, ठीक है, इनको रिवाइज़ क्या करें। और वीडियो आप लोगों के पास ऑलरेडी होती है रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर, ठीक है, लेक्चर्स तमाम मौजूद हैं, आप उनको दोबारा से प्ले करके सुन सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब वापस आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन जो रह गई थी। अब बार बार जो है एक पॉइंट भी रेज हो रहा था इनएंट्रोमर्स का, तो मैंने बेसिक डेफिनेशन भी यहाँ पर उसकी राइट की हुई है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो इनएंट्रोमेरिज्म को शो करते हैं, और इनएंट्रोमर्स किस तरह के कंपाउंड होते हैं वो भी मैं आप लोगों को इसी के थ्रू बता दूंगा, ठीक है। जैसे फर्स्ट पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट्स कंटेनिंग, ठीक है, एल्डिहाइड्स आर कॉल्ड एज एल्डोज, ठीक है। और जो कीटोन कंटेनिंग हमारे पास होते हैं इनको कीटोज का नाम देते हैं। एल्डोज मीन्स के जो एल्डिहाइड कंटेनिंग कंपाउंड्स होंगे कार्बोहाइड्रेट्स, उनको एल्डोज कहेंगे। जो कीटोन कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इनको कीटोज का नाम दिया जाता है। इसी तरीके से अगर हम फर्दर आगे चलें तो नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है उसमें हम कहते हैं कंपाउंड कैन एग्जिस्ट इन ओपन चेन एज वेल एज इन साइक्लिक फॉर्म, ठीक है। साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं, दोनों के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो साइक्लिक फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, इनकी स्टेबिलिटी जो है वो साइक्लिक फॉर्म में ज्यादा होती है। नेचुरली अकरिंग जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो साइक्लिक फॉर्म के अंदर जो है हम कहते हैं कि ज्यादातर जो है हम कहते हैं एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, हम कहते हैं कि चूंकि हमने बात पढ़ी कि जी चूंकि साइक्लिक फॉर्म के अंदर और ओपन चेन की फॉर्म के अंदर दोनों में एग्जिस्ट करते हैं, इस फिनोमिना को हम इनएंट्रोमेरिज्म कहते हैं, ये इनएंट्रोमर्स कहलाते हैं, ठीक है जी। तो चूंकि कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर एबिलिटी है कि वो साइक्लिक फॉर्म और ओपन चेन दोनों में एग्जिस्ट कर सकते हैं, इसलिए वो एनेंट्रोमर्स को शो करते हैं। जैसे अभी आप शुरू में भी देखेंगे कि ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, ठीक है, वो ओपन चेन की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, और इसी के साथ साथ हम कहते हैं कि वो साइक्लिक फॉर्म के अंदर भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो चूंकि साइक्लिक और क्लोज चेन जो है हम कहते हैं कि सॉरी ओपन चेन जो है इन दोनों में एग्जिस्ट करेगा, तो इसको एनेंट्रोमर्स का नाम दिया जाएगा, ठीक है। ये जो है आप बेसिक तौर पे ये आइसोमेरिज्म का ही फिनोमिना है, जो हम पीछे पढ़कर नहीं आए थे आइसोमेरिज्म के, जिसमें कहा था कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, लेकिन हम जब स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करेंगे तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को शो करेंगे। इनको हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, इसको हम कहते हैं कि हमारे पास जो है ये इनएंट्रोमर्स कहलाता है, यानी आइसोमेरिज्म का ही फिनोमेना है। सर क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर रॉन्ग है, देख लेते हैं भी जी, देख लेते हैं उसको। जस्ट पहले ही आप इन पॉइंट्स को देख लें, उसके बाद फिर हम जो है वो जो पॉइंट आप कह रहे हैं वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर नेक्स्ट हमने कहा कार्बोहाइड्रेट्स ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है हमारे पास, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। इसका मतलब सिंपल तौर पे क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब सिंपल तौर पे क्या होता है, हम जब लाइट फॉल करते हैं किसी एक कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर, तो वो कार्बोहाइड्रेट पड़ने के बाद वो या तो लेफ्ट या राइट जो है क्या करता है, रोटेट करती है वो लाइट, ठीक है। ये जो रोटेशन ऑफ लाइट है, ठीक है, इसको कहते हैं कि इस तरह के कंपाउंड्स को जो कि रोटेशन करवाते हैं लाइट को, हम जब फॉल करें इसके ऊपर, तो इस तरह के फिनोमिना को हम ऑप्टिकल रोटेशन का नाम देते हैं, ठीक है। और चूंकि हम रोटेशन की बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि जब लाइट को फॉल करेंगे किसी कार्बोहाइड्रेट के ऊपर, अगर जो वो टुवर्ड्स राइट जो है रोटेट करेगा लाइट को, तो ये डेक्स्ट्रो कहलाता है, जिसको हम डी से शो करते हैं। और अगर जो वो जो कार्बोहाइड्रेट है जिसमें हमने लाइट फॉल की है, अगर जो वो लाइट को क्या करता है टुवर्ड्स लेफ्ट रोटेट करता है, तो इसको हम लीवो कहते हैं, जिसको हम कैपिटल एल के साथ शो कर रहे होते हैं, ठीक है। यहां तक आपने मुझसे कुछ पूछना हो आप मुझसे इस हवाले से पूछें, मैं आप लोगों से जो है टेस्ट डिस्कस करूंगा अभी, ठीक है, जल्दी से बताएं। सर आंसर में है बिकॉज CO एंड वाटर इनकम्प्लीट कंबशन से बनता है, ये इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है, इसमें CH3OH बनेगा। बिल्कुल हंसी, मैंने यार आंसर ये एक्सप्लेन किया हुआ आप लोगों के लिए, तमाम क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किए। मैं सर जी अब जब तक एंट्री टेस्ट नहीं होगा तब तक क्लासेस होंगी नहीं, या नहीं तब तक क्लासेस नहीं होंगी। 20 जून तक हमारा सेशन कंप्लीट कर लेंगे, अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद फिर हम कहते हैं कि हमारा जो टेस्ट सेशन है वो चलता रहेगा। भाई आपने कल सुबह कहा था ना कि भाई हमारा टेस्ट वो होना चाहिए कि जो हम पढ़ें उसका नेक्स्ट डे हम टेस्ट लें, तो वही हमने आज फॉलो किया है, ठीक है। टेस्ट रिपीट करते हैं, चलें जी टेस्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं। आई थिंक मेरे ख्याल से आप तमाम स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हम जो है टेस्ट को ही डिस्कस करें, तो चलें जी हम फिर पहले टेस्ट को डिस्कस कर लेते हैं। ये पॉइंट्स आप लाजमी अपने पास मेंशन कीजिएगा, क्योंकि ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, इनका आपको ज़रूर इल्म होना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 6 बता देते हैं, लेकिन पहले आप ये पॉइंट्स तो देख लें, इसमें कुछ पूछना है आप लोगों ने तो पूछ सकते हैं। अच्छा, जैसे हमारे पास जो टेस्ट का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, उसमें था एट लो टेम्परेचर एंड प्रेशर कैकिंग कैन बी डन, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। हमने देखा था कि कैटलिस्ट हमारे पास कौन सा होता है, वो हमने देखा था एल्यूमिना और सिलिका होता है, ठीक है। एल्यूमिना और सिलिका ये दो हम कहते हैं लिवो कंपाउंड्स पॉइजनस होते हैं, एग्जैक्टली फैज ये पॉइजनस होते हैं, ठीक है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम पॉइजनस होते हैं। इवन कि हम जब जो है कोई मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं तो मेडिसिन प्रिपेयर करने के बाद भी हम कहते हैं कि जो हमारे पास कंपाउंड्स प्रिपेयर होते हैं उनमें इलेंट्रोमर्स होते हैं, उनमें डेक्स्ट्रो को और लिवो को सेपरेट किया जाता है। सर ये पॉइंट्स अपने आपने किन टॉपिक्स को समराइज किया है? देखो मैं आपको बताऊं, ओवरऑल जो है हमने जो कार्बोहाइड्रेट्स है कुछ उसकी इंफॉर्मेशन राइट की है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। कोई चांस है टेस्ट कैंसिल हो क्योंकि हमारे एरिया में कोरोना वायरस है ठीक है, वो सही है, लेकिन टेस्ट आपका जरूर होगा मोहम्मद, ठीक है, तैयारी आप पूरी करें, इस चीज़ को आप लेम एक्सक्यूज मत बनाए कि कोई ऐसा है। सर लाइट रोटेट कैसे होती है? देखो जब हम देखो कि ये तमाम के तमाम क्या होते हैं, नहीं हमने कहा था मोनोसेकेराइड्स और ओलिगोसेकेराइड्स दे एग्जिस्ट इन क्या कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म, और हमने कहा था कि जो लास्ट वन हमारे पास होता है वो एमॉर्फस सॉलिड होता है। सो जब हम इनके ऊपर लाइट फॉल करते हैं, आप ये बात जानते हैं ना, जब भी किसी मीडियम पे लाइट फॉल करोगे तो वो जो मीडियम है वो क्या करेगा, उस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, तो रिफ्लेक्शन करता है ये, ठीक है, रोटेशन करता है, ठीक है। होने से ये तो पहले वाला था सारा। सर टेस्ट चेंज होना चाहिए। देखो मैं बताऊं आपको सैम्यूल कि आज हमने जो कुछ पढ़ा उसका हम कल टेस्ट डिमांड करते हैं कि कल हम लें, तो आज मैंने क्या किया, जो टेस्ट ऑलरेडी आप लोगों के हुए थे, ठीक है, उनको ही जस्ट रिवाइज करवाया, इसलिए चैप्टर नंबर 8, 7 और जो है इनसे हमने लिए थे। लाइट रोटेट कैसे होती है मैंने बताया बकार आपको कि ये चूंकि क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, जब इनके ऊपर लाइट फॉल करते हो तो लाइट पड़ने से क्या होती है, समहाउ रोटेशन करती है, रिफ्लेक्शन करती है, यानी राइट या राइट के लेफ्ट की तरफ मूव करती है। इसको हम कहते हैं कि रोटेशन ऑफ लाइट है, जिसको हम जो है ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस का नाम देते हैं। अब जल्दी से आ जाते हैं एमसीक्यूज की तरफ। पहला तो आपने देख लिया, दूसरा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अमाइड, ठीक है, सो NH2 होता है, आपने पहले भी ये देखा हुआ है। जल्दी से लेंगे भी स्क्रीनशॉट जल्दी से, ठीक है, ये पॉइंट्स आपने पास अपने मेंशन करने हैं, ठीक है। T1, T2 एंड T3 के एमसीक्यूज को अपलोड कर दें, कर देंगे, ठीक है, मैंने ऑलरेडी भी किए हुए सुमाना, ये तमाम T1, T2, T3 तीनों के एमसीक्यूज मेरे जो है वो कैंपस ड्राइव पे मौजूद हैं, आप वहां से कलेक्ट कर सकते हैं, अपने पास डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है ओनली सिग्मा बॉन्ड आर प्रेजेंट इन, तो वो सिर्फ और सिर्फ एथॉक्सी ईथेन में होता है। मैंने आप लोगों के लिए स्ट्रक्चर भी ड्रॉ किया था उस दिन, मैं इसको रेज कर रहा हूं ताकि आप लोगों को मैं एमसीक्यूज एक्सप्लेन कर सकूं, क्योंकि आप लोग कह रहे हैं एमसीक्यूज को एक्सप्लेन करना है, तो जल्दी से इसको रेज करते हैं ताकि एमसीक्यूज को जो है वो मैं आप लोगों के लिए मेंशन कर सकूं। कल जो है फिर से दोबारा मैं आप लोगों के लिए जो नोट्स हैं वो प्रिपेयर करके लाऊंगा, क्योंकि आज देखा हमने बहुत थोड़ा हमने पढ़ा, तो आज जो है हम थोड़ा सा अपनी स्पीड को इन्हांस करने के लिए हम जो है कल से फिर दोबारा से उस पर आ जाएंगे, ठीक है। सर न्यूट्रिशन का की है क्या मतलब, समझ नहीं आई भी आपके वर्ड की वकार क्या कह रहे हैं आप, ठीक है। अच्छा मैं आपसे ये बात कह रहा था, जैसे अभी आप जो है क्वेश्चन नंबर हम डिस्कस कर रहे थे, कौन सा वाला 3 डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने आपसे उसमें उस दिन भी कहा था कि एथॉक्सी ईथर जो है ये इस तरह से होता है, CH3 CH2O और CH2CH3, ठीक है, ये होता है एथॉक्सी ईथर। इसमें कि आप कहीं पर भी डबल बॉन्ड नहीं देख रहे हैं, कहीं पर भी डबल बॉन्ड हमारे पास नहीं है, सिंगल बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ मौजूद हैं, तो इसलिए हम कहते हैं ये सिर्फ सिंगल बॉन्ड इसके अंदर मौजूद होंगे, ठीक है। सियानो की जहां तक बात है तो सियानो ग्रुप ये होता है, C ट्रिपल बॉन्ड N होता है और इसकी स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन SP होती है, ठीक है। बाकी आप लोग कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, तो उसमें लिखा हुआ है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। प्रॉब्लम ये थी, मैंने उस दिन भी ये बात आपको बताई थी कि इनकम्प्लीट कंबशन जो होती है जिसमें लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन का आप इस्तेमाल करते हैं, के थ्रू हम कहते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर प्रिपेयर होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर प्रिपेयर होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं किस चीज की, अगर हम बात करते हैं क्या कहते हैं इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन की, तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन जो है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ हम कहते हैं समहाउ वो ये जो कंपाउंड हम कह रहे हैं CH3OH ये प्रिपेयर करेगा, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जैसे मीथेन है, इसकी इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है इसके बाद आप जानते हैं ना कि इसके थ्रू जो है हमारे पास फॉर्मिक एसिड बनता है, ये पता है ना आप लोगों को, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में जब प्रोसेस कंप्लीट करते हो तो ये बनता है फॉर्मिक एसिड। इनकम्प्लीट का मतलब क्या होता है कि हमने प्रोसेस कंप्लीट नहीं करवाया, अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन करोगे तो इससे फर्स्ट टाइम क्या प्रिपेयर होगा, जस्ट सिर्फ और सिर्फ मेथनॉल, तो ये हम कर रहे हैं।
देखो मैं, एक होता है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन और एक होता है हमारे पास सिंपल क्या, इनकम्प्लीट कंबस्शन। सो इनकम्प्लीट कंबस्शन जहां तक है वो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रिपेयर करेगा, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ये करेगा। ठीक है, आप लोग 146 की बात कर रहे हैं तो मुझे बताएं हेडिंग, क्योंकि मेरे पास बुक नहीं है जो आप लोगों के पास बुक है। ठीक है, ताकि मुझे जरा थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाए। आप लोग जरा हेडिंग बताएं ताकि मैं वो भी देख सकूं और आपको समझा सकूं। जल्दी से बताएं मुझे वो टॉपिक सर किस तरह बुक में कंप्लीट रिएक्शन बताया हुआ है। अभी देख लेते हैं उसको। आप जल्दी से मुझे बताएं कि आप किस रिएक्शन की बात कर रहे हैं ताकि मैं आप लोगों को वो ब्रीफ कर सकूं समहाउ। अच्छा यहाँ पर देखो, यहाँ पर फ्लेम लिखा हुआ है ना, अभी आ गया। ठीक है, ऑक्सीडेशन में बिल्कुल सही है। अब जरा आपने बात को फॉलो जरूर करना है। ठीक है, देखो ऑक्सीडेशन के रिएक्शंस कौन से मेंशन किए हुए, दो मेंशन किए हुए। एक मेंशन किया हुआ है फ्लेम और एक मेंशन किया हुआ है कॉपर के साथ। ये बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं, एक है फ्लेम और एक है कॉपर के साथ। फ्लेम के थ्रू क्या होता है, जब भी आप फ्लेम प्रोवाइड करते हो, फ्लेम प्रोवाइड करते हो तो उससे क्या होता है, बर्निंग का प्रोसेस होता है। ठीक है, क्या होता है, बर्निंग का प्रोसेस होता है। ठीक है, अब जब बर्निंग का प्रोसेस होता है तो फिर क्या होगा, कंबशन का प्रोसेस। और इनकम्प्लीट कंबशन के थ्रू हम कहते हैं समहाउ कि वो कार्बन मोनोऑक्साइड और जो हमारे पास वाटर है वो प्रिपेयर होगा। लेकिन जब आप ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कह रहे हो, ऑक्सीडेशन का मतलब है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हो, सो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन के अंदर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन आपको ये चीज प्रोवाइड करेगी। तो दो डिफरेंस है ना, फ्लेम वहां पर हम डिस्कस करें इट मींस कंबशन है। ठीक है, फ्लेम मीन्स कंबशन, बर्निंग का प्रोसेस है। इनकम्प्लीट बर्निंग मतलब कि लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रिपेयर होता है। ठीक है, ये जो हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं ये सिंपल ऑक्सीडेशन है जिसमें हम कैटालिटिक ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। सर बेंजल अल्कोहल तो आउट ऑफ बुक है भाई, नहीं बुक आउट ऑफ बुक नहीं है यार, आपकी बुक में मौजूद है। अगर आप जो है चैप्टर नंबर 9 देखें तो चैप्टर नंबर 9 में जो ऑक्सीडेशन है किस चीज की, इसकी 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 जो ऑक्सीडेशन है ना, इसमें आप देखेंगे कंपाउंड आएगा। ठीक है, टेस्ट होना है एग्जैक्टली अबू बकर, वो अभी तक अनाउंस नहीं हुआ। जब अनाउंस होगा तो जरूर मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है भाई, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन लिखा है, बिल्कुल मैं मानता हूं उस बात को। ठीक है, लेकिन वो क्या है, कंबशन, फ्लेम प्रोड्यूस करें, फ्लेम के थ्रू करवा रहे हो, बर्निंग करवा रहे हो। ठीक है, यहां पर हमारे पास जो है सिर्फ ऑक्सीडेशन का मतलब है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। ठीक है, जिसकी वजह से हम कहते हैं मेथनॉल प्रिपेयर होगा। फ्लेम में सर कहीं से बुक मंगवाएं भाई, फ्लेम में देखो मैं बताऊं आपको, फ्लेम मेंशन नहीं किया वहां पर। देखो दो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं, एक बर्निंग का है कंबशन जिसको हम कहते हैं, एक कैटालिटिक है। बर्निंग जब बर्निंग करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रिपेयर होगा, और जब आप करते हैं कैटालिटिक ऑक्सीडेशन तो उसमें हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होता है, वो मेथनॉल प्रिपेयर होता है। ठीक है, जस्ट ये मैं आपको बता दूं, हाँ समहाउ एमसीक्यू में एक बात और एडिशन होनी चाहिए थी, इसमें कैटालिटिक का मतलब लिखा होना चाहिए था, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, इनकम्प्लीट कैटालिटिक ऑक्सीडेशन विल प्रोड्यूस, ये हम कह सकते हैं कि होना चाहिए था, उसके थ्रू ये आ जाता। आप लोग इस वजह से कंफ्यूज हो रहे हो कि सिर्फ मैंने ऑक्सीडेशन मेंशन कर दिया है, तो वो ऑक्सीडेशन आप सिर्फ और सिर्फ जो है उसको ले रहे हो जो कि बुक में लिखा हुआ है बर्निंग के प्रोसेस के हवाले से। ठीक है, हाँ जी आयशा क्या कह रही हैं आप, जल्दी से बताएं। फ्लेम ने लिखा हुआ आप लोगों के पास, देखो ऑक्सीडेशन दो तरह से होती है, या तो बर्निंग करवा लो या आप डायरेक्टली कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कर लो, कैटालिस्ट की मौजूदगी में ऑक्सीडेशन करवा लो। और मेरे पास इस वक्त टाइम शॉर्ट है, हम इसको फर्दर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन वो हम कल के लेक्चर में करेंगे। कल मैं आपको बता रहा हूँ कि हम वापस से स्लाइड्स पर आएंगे। ठीक है, क्योंकि हमने आज बहुत स्लो लेके चले हैं, तो कल दोबारा से स्लाइड्स पर आएंगे। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप सबको का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छा फीडबैक दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे जो है इस लेक्चर के जो है वो क्या कहते हैं ना, वो रिव्यूज़ के बाद टोटल नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ 5000 प्लस हो जाएंगे। सो आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतनी सपोर्ट करते हैं, इतनी रिस्पेक्ट देते हैं। और पूरी कोशिश होती है कि मैं 100% आप लोगों को दूं। ठीक है, 100% जो है आप लोगों को प्रोवाइड करूं। ठीक है, और उसके अंदर जो है थोड़ी बहुत भी कमी गुंजाइश ना रहे। ठीक है, बाकी ये जो क्वेश्चन है इसको दोबारा से जो है हम कल करेंगे। ठीक है, दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। कल हम जो है वापस आएंगे तो हमारे पास जो है वो क्या होंगे, स्लाइड्स होंगे जिसपे हमने इस चैप्टर को कंप्लीट करना है। ठीक है जी, कल आप लोगों का जो टेस्ट होगा वो आज जो हमने पढ़ा उससे रिलेटेड ही होगा और उसी से ही मैं आप लोगों को टेस्ट प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल, अल्लाह हाफिज़।